Bad girl you are. Good morning, sir. Morning, sir. Yes, good morning, students. Just give me 1 minute. Let the students join and I'll be back. Okay. Good morning, sir. Morning, sir. Good morning, everyone. Good morning, sir. What about the rest of the students? Are they busy with the Navratri Pujan? Don't know, sir. Don't know? Okay. Wait. Maybe they are coming in a while. All right. So I have to start discussing about the topic, but I think there is a very less strength. Only 7 students I can see. Sir, in last class there was 17 or 18. Just Yes, sir. Sir. only 17 and 18. Yes, sir. मतलब ये तो ऐसा लग रहा है सुपर 30 का ग्राफ गिरते गिरते सुपर 17 16 पे आ गया है। मेरी क्लास में तो केवल सुपर 8। मुझे लगता है जो लास्ट क्लास में बच्चे थे वो भी सारे गर्ल्स ही रहे होंगे बस 17 18 में। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बॉयज ज्यादा बिजी है नवरात्रि पूजन में मुझे लगता है। Only 2 boys were there. 2 boys were there. कोई सर कोई बिजी नहीं, सब सोते होंगे। सब सो रहे हैं। ओके। सो ही रहे होंगे। इनको उठ जाना चाहिए इससे पहले इनका भविष्य सो जाए। Exactly. फाइन। आप लोगों को याद होगा कि इन द लास्ट क्लास वी हैड अ डिस्कशन अबाउट द challenges in market positioning, right? Yes, sir. Okay, so in this class we'll be having a discussion about the strategies in market positioning or brand positioning rather. जो हमारा टॉपिक था उसके बेसिस पे हम लोग स्ट्रैटेजीज को डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज होती हैं बेसिकली जिसके बेसिस पर कोई भी मार्केटर या कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रोडक्ट को पोजीशन करने की कोशिश करते हैं। Am I clear? Right. And साथ ही साथ in this lecture I have few ads of Cadbury Dairy Milk to show to you people. राइट जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि उन्होंने किन किन चीजों को बेसिकली टारगेट करते हुए अपने आप को नो पोजीशन करने की कोशिश करी थी अपने आप को एज अ ब्रांड इन द मार्केट एंड जो स्ट्रैटेजीज है हम उनको कहीं ना कहीं कोरिलेट करेंगे उन चीजों से। इज दिस क्लियर? Okay, Okay, sir. sir. ऑलराइट। तो किस जगह से शुरुआत करनी है? पहले डेयरी मिल्क के एड्स देखने हैं या पहले थोड़ा सा स्ट्रैटेजीज पर डिस्कशन कर लें? Sir, strategies पे थोड़ा तो पहले discussion कर लेंगे। स्ट्रेटजीज पे डिस्कशन करते हैं। चलो वेरी गुड। मतलब स्टूडेंट्स बहुत समझदार हैं कि पहले स्ट्रैटेजीज पे डिस्कशन करना चाहिए। अगर सर ने डेयरी मिल्क पे डिस्कशन शुरू कर दिया तो फिर खाने का मन करेगा। ऐसा नहीं है, अच्छा चलो क्योंकि चलो सर ठीक है। strategies का आइडिया हो जाएगा ना, आप एडवर्टाइजमेंट हाँ। बाद में दिखाएंगे तो। बिल्कुल, that's good. Fine. So are the slides visible? Slides visible hai? Yes, sir. Perfect. So Yes. this was the slide which we were discussing yesterday. Yesterday. Now Yes, coming on to the next slide, जहाँ से हम बात करना स्टार्ट करेंगे about the brand positioning strategy. देखो आपको मालूम चल गया कल के लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कशन किया कि कहना बहुत आसान है कि आप अपने प्रोडक्ट को एक इमेज की फॉर्म में या किसी पर्टिकुलर चीज से कोरिलेट करते हुए
आप अपने कस्टमर के माइंड में एक इमेज क्रिएट कर दीजिए, राइट। बट समवेयर आपने देखा कि जो हमारे कस्टमर का माइंडसेट है या परसेप्शन है, वो बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिनसे इन्फ्लुएंस होता है। तो सेम परसेप्शन बिल्ड करना इज नॉट रियली दैट इजी। जो हमारे माइंड में चल रहा है, पॉसिबली वो हमारे कस्टमर के माइंड में फ्रेम कर पाना इज नॉट दैट रियली इजी फॉर ऑल ऑफ अस। एम आई क्लियर? जिसके लिए कहीं ना कहीं हमें कोई ना कोई पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी अपनाने की जरूरत पड़ती है। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, यस sir. सर, फाइन। तो आप लोगों ने कल एक इमेज देखी थी जो मैंने आपको ग्रुप पे सेंड करी थी, यस Yes, सर, sir. राइट। सो व्हाट राजेंद्र नगर इज नाउ, क्या sir? व्हाट राजेंद्र नगर इज नाउ, Nourish, nourish, Nourish. nourish, नगर। nourish. नरेश नगर। आप देखो कि मैंने जो एडवर्टाइजमेंट कल आप लोगों से डिस्कशन किया था, तब तक मैंने वो होर्डिंग मात्र और मात्र उधर झूलेलाल द्वार के पास ही देखा था। अब उन्होंने वो पोजीशनिंग करनी है तो केवल और केवल वो बंदा जो कि वहां से निकल रहा है, केवल वही थोड़ी ना राजेंद्र नगर के बारे में जानता है। जानते तो और भी बहुत सारे लोग हैं, इसलिए उन्होंने Yes, सेम sir. डिजाइन का होर्डिंग अलग अलग जगह लगा दिया है, इंक्लूडिंग महानगर गेट, राइट। अब महानगर का जो गेट है वहां पे भी सेम फ्लेक्स लगा हुआ है। अगर आप देखेंगे जो 100 फुटा रोड है उसमें भी बीच पे ये सेम फ्लेक्स लगा हुआ है। तो जब क्या होता है, जैसे आपको मैंने उस दिन बताया था कि जब मैं निकल रहा था तो मात्र हार्डली 30 सेकंड का वो ड्यूरेशन था जिस समय मैं निकला और मैंने वो फ्लेक्स देखा था, राइट। ठीक है, मान लेते हैं उस दिन मैंने वो ऐड देखा, अब मैं वापस कल जब आ रहा हूँ लौट करके तो मैंने देखा सॉफ्टवेयर रोड पे भी सेम फ्लेक्स लगा हुआ है। जब मैंने महानगर से एंटर किया अपनी लोकेशन की तरफ तब वहां पे भी वो सेम फ्लेक्स लगा हुआ है। देन व्हाट हैपेंस एग्जैक्टली, आपके कस्टमर जब वही चीज को बार बार देखते हैं तो इट इज कॉल्ड एज द प्रोसेस ऑफ रीइंफोर्समेंट। आप किसी चीज को बार बार रीइंफोर्स करते हो, राइट। अच्छा, कोई भी टीचर जब आपको पढ़ाता है तब वो, या कोई टीचर हो गया आपको पढ़ाने के बाद, या आपके पेरेंट्स भी इवन घर में आपसे कहते होंगे कि बेटा जो भी पढ़ा उसको रिवाइज जरूर करो। Yes, sir. यस Yes, sir. किसी भी चीज को पढ़ने के बाद उसका रिवीजन बहुत जरूरी है। व्हाई इट इज नेसेसरी? ताकि जो पढ़ा है वो याद हो जाए। याद रहे. याद Remember. रहे. जो भी पढ़ा है वो याद हो जाए, राइट राइट। Yes, sir. तो रिवीजन इज लाइक व्हाट, रीइंफोर्समेंट। जो चीज हमने हमारे दिमाग में डाली है उसको बार बार रीइंफोर्स करना ताकि वो फ्रीज हो जाए हमारे माइंड में एज अ लर्निंग, और वो चीज हमें लंबे समय तक याद रहे। Am I clear? Right. यस अच्छा, ये भी देखो आप, हर बंदे के याद करने का तरीका अलग है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने रिज्यूमे सीवी में लिखते हैं फास्ट लर्नर। कैसे फास्ट लर्निंग करते हैं वो उनके माइंड पे डिपेंड करता है। कुछ लोग होते हैं एकदम से पढ़ा एकदम से याद हो गया, 4 बार किसी चीज को दोहराया उसी चीज को तब याद हो गया। कुछ लोग शॉर्ट फॉर्म्स बना बना के चीजों को याद करते हैं, राइट। जैसे जो 14 प्रिंसिपल्स हैं हेनरी फ्योल के, वो अलग अलग तरीके होते हैं बच्चों के याद करने के। किसी को पॉइंट वाइज पॉइंट याद हो जाते हैं, किसी को कॉन्सेप्ट माइंड में होता है तो याद हो जाते हैं, राइट। कोई उसकी शॉर्ट फॉर्म बना लेता है, राइट। कि ठीक है, जो 14 हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल है उसका शॉर्ट फॉर्म है आईडी इको रियूज एंड ड्यूसा। इसमें 14 के 14 हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल आ जाते हैं और उसी को आप कवर अप कर सकते हो। क्लियर? तो सेम इज द केस ऑफ योर कस्टमर, कि जब आप रीइंफोर्स करने की कोशिश करते हो, जो बैनर होर्डिंग की मैं बात कर रहा हूँ, जब उन्होंने सॉफ्टवेयर रोड पे भी लगा दिया, महानगर में भी लगा दिया, इनफैक्ट उन्होंने काफी अलग अलग लोकेलिटीज में लगाए होंगे, लेकिन जब एक ही कस्टमर उन जगहों से निकलता है और उसको बार बार वो सेम चीज देखने को मिलती है तो क्या होता है, मान लेते हैं मैंने उस दिन केवल वो इतना सा कॉन्सेप्ट पढ़ा था, इतना बड़े बड़े फॉन्ट में, राजेंद्र नगर इज नाउ नरेश नगर। से फॉर एग्जाम्पल मैंने वो लोगो नहीं देखा होता बीएल एग्रो का, या मैंने वो लिखा हुआ नहीं देखा होता कि नरेश स्टोर इज नाउ इन राजेंद्र नगर, तो क्या होता, अगली बार जब मैं इस होर्डिंग को देखता तो शायद मेरी निगाह उस कंटेंट को छोड़ के बाकी के कंटेंट पे पड़ती, ये चेक करने के लिए किसका है, राइट। और धीरे धीरे करके वो पूरा का पूरा कंटेंट मुझे याद हो जाता। इज दिस क्लियर? राइट। Yes, sir. ऐसे जैसे देखो काफी, अच्छा कितने लोगों में से, आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो कभी भी निकल रहे होते हैं किसी जगह से और किसी होर्डिंग पे अगर कोई मोबाइल नंबर लिखा है जो थोड़ा सा इजी टू मेमोराइज हो तो आपको एकदम याद हो जाएगा। Yes, sir. यस Yes, sir. होता है कभी होता है मोबाइल है। नंबर, Yes, आपको sir. तुरंत याद हो जाएगा, राइट। हम्म, जैसे केसीएमटी का जो टोल फ्री नंबर है, वो टोल फ्री नंबर है 8081332211। ठीक है, क्या नंबर है टोल फ्री? 8081332211। यस, वेरी गुड, राइट। देखा, आप अल्टीमेटली डिपेंड करता है ना, हर स्टूडेंट, किसी स्टूडेंट ने एकदम से सुना तो याद हो गया, किसी स्टूडेंट ने देखा तो तुरंत याद हो गया।
या कुछ लोग होते हैं जैसे मान लिया कि 2-3 सेकंड के लिए मात्र वो टू व्हीलर से निकले थे उस साइड से, तब तक वो 8081 पढ़ पाए। कोई दूसरा फ्लेक्स देखा उसको उन्होंने 3322 पढ़ लिया। अब उनके दिमाग में आधा नंबर तो है 8081 3322, अभी लास्ट के 2 डिजिट और रह गए, कभी और एक और फ्लेक्स देख लिया उन्होंने केसीएमटी का, तो उन्हें लास्ट के 11 भी याद हो गया। अब उनको पता है कि पूरा नंबर मैंने 3 जगहों पे देख करके मुझे पूरा याद हो चुका है 8081 3322। Am I clear? समझ में आती इतनी चीज? Yes. कि आपको जो चीज इतनी आसान नजर आ रही है कि आपके कस्टमर को आप एक बार में पोजीशन कराना चाहते हो, उसके लिए यू नीड अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, और आपको 360 डिग्री चीजें करनी होंगी। अलग अलग जगह पे आपने कस्टमर को टारगेट करना पड़ेगा। हो सकता है आपको सेम डिजाइन आपको सोशल मीडिया पे भी दिखाना पड़े उस बंदे को टारगेट करने के लिए, ताकि जब उसको एक ही चीज अलग अलग जगह दिखेगी तो उसके माइंड में फिट हो जाएगी जाके। Am I clear? क्योंकि भाई आप बतौर मार्केटर, बतौर एडवर्टाइजर, आप अपने कस्टमर को रिवीजन कैसे करवाओगे आपके कंटेंट का? उसके लिए आपको अलग अलग तरीके से टारगेट करना पड़ेगा, उसके लिए आपको अपनी एडवर्टाइजिंग करनी पड़ेगी। इज दिस क्लियर? Yes, sir. इसी के साथ हमारे छात्रों की संख्या 13 हो चुकी है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पोजीशनिंग स्ट्रैटेजी डिफाइंस द टैक्टिक्स, टूल्स और स्ट्रैटेजीज used by a business to differentiate itself from competitors and gain market share. सिंपल सी चीज है, वो सारे के सारे एफर्ट्स, स्ट्रैटेजीज जो हम अपनाते हैं अपने आप को पोजीशन करने के लिए अपने कस्टमर के माइंड में, बट अपने कॉम्पिटिटिव ब्रांड से डिफरेंशिएटेड तरीके से। टैक्टिक्स सर, ये क्या होता है टैक्टिक्स? टैक्टिक्स, चलो मैं यहाँ पे So थोड़ा what सा इस चीज को भी क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे मैं Yes, sir. 3 वर्ड्स के बीच में आपको डिफरेंस क्लियर करता हूँ। एक वर्ड है प्लानिंग, एक है स्ट्रैटेजी और एक है टैक्टिक्स। क्लियर? व्हाट इज स्ट्रैटेजी? स्ट्रैटेजी क्या होती है? एनीवन? स्ट्रैटेजी क्या? Strategy. सॉरी So to make a strategy that what we have to, how we have to do the work. सर Right. क्राइटेरिया अलग अलग तरीके, ओके, डिफरेंट वेज। डिफरेंट वेज। चलो ठीक है, मैं स्ट्रैटेजी के बारे में बता देता हूँ। द डिफरेंट वेज टू compete, द डिफरेंट Yes, वेज sir. टू विन, राइट, और डिफरेंट मेथड ऑफ गेनिंग एडवांटेज। ये जो पर्टिकुलर 3 बातें मैंने कही, इसको हम स्ट्रैटेजी बोलते हैं। कोई ऐसे पर्टिकुलर मेथड जिसको अडॉप्ट करके हम किसी चीज में जीत सकते हैं, आगे निकल सकते हैं, एडवांटेज ले सकते हैं, वो हमारी स्ट्रैटेजी होती है। जब हम गेम खेलते हैं तो गेम में एक स्ट्रैटेजी होती है ना कि ऐसे खेलेंगे जीत जाएंगे। तो वही मार्केट का सिनेरियो है कि हम क्या ऐसा करें कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी ज्यादा सेल आए हमारे कॉम्पिटिटर के कंपैरिजन में। तो उसके लिए हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं। उस स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करते समय हमें एक प्लानिंग करनी पड़ती है। क्या करना पड़ता है? उस स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करने के लिए हमें एक प्लानिंग करनी पड़ती है कि हम क्या चीज कैसे करेंगे तो हमारी स्ट्रैटेजी सक्सेसफुली चल पाएगी। क्लियर? ओके। बट प्लानिंग के अंदर जो छोटे छोटे हमारे एक्शंस होते हैं कि ठीक है हमने प्लान किया था उसके अकॉर्डिंग नहीं, अभी हमने पहले नंबर पे ये काम कर लिया, दूसरे पे ये काम किया, तीसरे पे ये काम किया, चौथे पे ये करेंगे। तो वो जो छोटे छोटे स्टेप्स हैं, दे आर कॉल्ड एज टैक्टिक्स। ओके, क्लियर? तो अगर मैं एक लाइन में बोलूं, सो योर टैक्टिक्स मेक्स योर प्लानिंग सक्सेसफुल एंड योर प्लानिंग मेक्स योर स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल। एम आई क्लियर? Yes, yes, sir. तो अगर मैं आपसे एक ट्रू एंड फॉल्स पूछूं, that strategy is the base of planning or planning is the base of strategy? Strategy is the base of planning. Right, very good. Fine. Planning is the base of tactics or tactics is the base of planning? Planning is the base of tactics. planning is the base of tactics. टैक्टिक्स। Very good, right. अब समझ में आ गया कि जो पहले आएगा वही बेस है, बाद में आने वाला बेस नहीं है। राइट, मार्केटिंग पहले आती है इसलिए, यानी कि मार्केटिंग बेस होती है सेल्स का, लेकिन सेल्स मार्केटिंग का बेस कभी नहीं हो सकती। ओके, सो क्रिएटिंग अ सक्सेसफुल ब्रांड पोजीशनिंग स्ट्रैटेजी रिक्वायर्स अ नंबर ऑफ स्टेप्स सच एज। सबसे पहले बात आती है कि आपको क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो कि आपको एक अच्छी स्ट्रैटेजी के लिए चाहिए। पहला है आइडेंटिफाई वैल्यूज। वैल्यूज एज इन कि जो आपका पर्टिकुलर प्रोडक्ट है उसका जो मेन वैल्यू है, मेन बेनिफिट है, वो क्या है। राइट, जैसे अभी मैं डोमेक्स, कल डोमेक्स का ऐड आ रहा था, डोमेक्स इज सम वॉशरूम क्लीनर, राइट। तो डोमेक्स के बारे में लिख के आता है कि कीटाणुओं से 100% सुरक्षा।
what is that? It is about identifying the value of the product. कि अगर आप डोमेक्स यूज कर रहे हो तो आपको कीटाणुओं से 100% सुरक्षा मिल रही है, राइट? अच्छा, देखने में मेरे को ये आया कल से लेके अब तक के जितने मैंने एड्स देखे उसमें मुझे ये चीज समझ में आ रही है, कोई कंपनी ऐसी नहीं छूटी है जिसने अभी तक सैनिटाइजर ना बनाया हो। Yes, sir. Yes, sir. मतलब न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के नाम पे कुछ बेचो मत बेचो, सैनिटाइजर बेच दो, चाहे तुम सैनिटाइजर की बोतल में महकने वाला पानी बेच दो। हाँ, and plus they are giving free also. क्लियर है ना इतनी चीज? Yes, sir. लोग क्या कर रहे हैं, सैनिटाइजर बेच रहे हैं। तो कल मैं ऐड देख रहा था, बोरोप्लस ने सैनिटाइजर निकाल दिया अपना। Yes, sir. मतलब बोरोप्लस अभी तक मात्र एक क्रीम हुआ करते थे, अब बोरोप्लस का साबुन भी आ रहा है और बोरोप्लस का अब सैनिटाइजर भी आ रहा है ना? और बोरोप्लस बात कर रहा है तीन एक्चुअल सुरक्षाओं पर, तो वो भी वैल्यू अल्टीमेटली फिगर आउट कर रहे हैं ना, आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि उनके प्रोडक्ट से क्या वैल्यू मिल रही है कस्टमर को, क्या मेन बेनिफिट मिल रहा है। जब तक आप ये चीजें आइडेंटिफाई नहीं करोगे तब तक आप अपने कस्टमर के माइंड में वो चीज पोजीशन नहीं कर पाओगे जो आपके प्रोडक्ट का एक्चुअल बेनिफिट है, एडवांटेज है, जिसकी वजह से आपका एक्चुअली प्रोडक्ट बिकेगा। Am I clear? Yes, sir. Yes, sir. ओके, नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई कॉम्पिटिटर्स। अच्छा, काफी सारे एड्स आप लोगों ने ऐसे देखे हैं जिसमें एक प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से कंपेयर किया जाता है। सेंसोडाइन आपको देता है बाकी टूथपेस्ट से बेहतर सुरक्षा और दांतों को जो नो मतलब जो भी वो पर्टिकुलर वर्ड यूज करते हैं कुछ ऐसा, ठीक है? तो कहने का मतलब क्या है, क्यों आप ये वर्ड बोल रहे हो कि सेंसोडाइन देता है आपको बाकी टूथपेस्ट से? Why you are using this word बाकी टूथपेस्ट से? क्योंकि आपको पता है कि मेरा प्रोडक्ट अगर नहीं बिकेगा तो उसके पीछे रीजन है बाकी के ब्रांड्स। समझ गए आप? कोलगेट किसी दूसरे कंपनी को टारगेट करता है, दूसरी कंपनी कोलगेट को टारगेट करती है, राइट? अगर डव आता है, जब भी डव का एड आप देखोगे तो वो क्या दिखाते हैं, डव आपको देता है कोमल त्वचा और दूसरे जो सोप्स होते हैं उनसे आपको ये चीज नहीं मिलती है, राइट? लाइफ बॉय का अगर आपने ऐड देखा होगा, लाइफ बॉय सैनिटाइजर्स का, तो वो दिखाते हैं कि आपने सैनिटाइज तो कर लिया हाथों को लेकिन हाथों की नमी चली गई, दिखा रहे होते हैं ऐसे करके वो, तो कहते हैं लाइफ बॉय यूज करो, आपके हाथों की नमी भी बरकरार रहेगी और आपके हाथ भी सुरक्षित हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब क्या है कि बाकी सैनिटाइजर यूज करके आपने ऐसा कर लिया, यानी कि आप कॉम्पिटिटिव ब्रांड को ही तो बेसिकली कम्पीट करने की कोशिश कर रहे हो, बीट करने की कोशिश कर रहे हो, राइट? अच्छा, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है डिफरेंशिएट करने की। तो ऐसी क्या चीज है जो आपके प्रोडक्ट को दूसरे के प्रोडक्ट से पहले तो अलग बनाती है, डिफरेंशिएट करती है? क्लियर है, राइट? जैसे मैंने एक चीज देखी, कुछ एक कंपनी का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, उन्होंने बहुत अच्छा एडवर्टाइजमेंट बनाया, बहुत सोच समझ के। क्या सोच समझ के बनाया कि जो हैंड सैनिटाइजर मिल रहे हैं या आप देखो हैंड वॉश मिल रहे हैं मार्केट में, वो हर हैंड वॉश ये दावा कर रहा था एडवर्टाइजमेंट्स में कि ये हैंड वॉश आपको, आप समय समय पे हैंड वॉश से हैंड धोएं और आपके हाथ सुरक्षित रहेंगे। तो एक कंपनी कोई ऐसी थी जिसने एक एड निकाला, बहुत सोचा समझा एड था वो, मुझे नाम याद नहीं आ रहा उस कंपनी का। उसने दिखाया टीवी, उसने एड में दिखाया कि डॉक्टर ने आपको क्या बोला है, जैसे उसमें दिखाया कि एक बच्चे ने क्या किया, हैंड वॉश से हाथ धो लिए। अब उससे उसका दूसरा दोस्त पूछ रहा है ये तूने क्या किया? कह रहा है अरे यार कोरोना चल रहा है तो मैं अपने हाथ धो रहा हूँ हैंड वॉश से अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए। बोला नहीं यार ये तू गलत कर रहा है, डॉक्टर ने कहा है, या जो सारे के सारे डॉक्टर्स हैं वो ये बोल रहे हैं आपको साबुन से समय समय पर हाथ धोने हैं, तो हैंड वॉश का इस्तेमाल आप क्यों कर रहे हो? हैंड वॉश आपको वो पर्टिकुलर चीज नहीं देगा जो सोप दे सकता है। तो आप सोचने की बात है यहाँ पे कि जो डॉक्टर्स का स्टेटमेंट था उससे रिलेवेंट लेकर के उन्होंने अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कर दिया कि आपको सोप खरीदना है, आपको हैंड वॉश नहीं खरीदना है। और जितने कंपनी अपने हैंड वॉश को एडवर्टाइज कर रहे थे उनको कहीं ना कहीं उन्होंने ये सेकंड वाला पॉइंट भी बीट कर दिया, आइडेंटिफाई कॉम्पिटिटर, और सेकंड वाला डिफरेंशिएट भी कर दिया। क्लियर हो गई? एनी डाउट? यस सर। कोई डाउट तो नहीं है? नहीं सर। No, sir. नेक्स्ट इज कम्युनिकेट। देखो जो भी फिर आपके माइंड में आपको मालूम है कि फिर वही चीज मुझे कहीं ना कहीं कम्युनिकेट भी करनी है अपने कस्टमर से। इज दिस क्लियर? कि जो भी मैंने पहली बात तो वैल्यू आइडेंटिफाई करी, उसके बाद मैंने कॉम्पिटिटर आइडेंटिफाई करे, मैंने अपने प्रोडक्ट को देखा कि कैसे मैं डिफरेंशिएट कर सकता हूँ,
किसी भी पर्टिकुलर टर्म में हो सकता है, वो मटेरियल में हो सकता है, क्वालिटी में हो सकता है, प्राइस में हो सकता है, इंग्रेडिएंट्स में हो सकता है, राइट। अच्छा, किसान जैम का ऐड आता है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. अब किसान जैम का, और अभी थोड़ी देर पहले बिल्कुल मेरे यहाँ टेलीविजन चल रहा था, तो उसमें मैंने देखा कि एक किसान जैम का ऐड आ रहा था और एक आ रहा था रियल फ्रूट जूस का, Hmm. राइट। रियल फ्रूट जूस का अभी आप लेटेस्ट ऐड देखिएगा, वो क्या दिखा रहे हैं, एक लेडी है, एक लड़की है, वो सामने बैठ करके कोल्ड ड्रिंक पी रही है, ठीक है। और जो अपनी फ्रेंड है, वो फ्रेंड से पूछती है, यार तू कोल्ड ड्रिंक पिएगी? तो शी सेज कि नहीं, मैं केवल फ्रूट जूस लूंगी, राइट, या केवल टी लूंगी। तो उसने टी अपने सर्व करना स्टार्ट किया और उसमें खूब सारी चीनी डालना शुरू कर दी, खूब सारी, राइट, 4 चम्मच, 5 चम्मच, 6 चम्मच। तो उसकी फ्रेंड पूछती है, हैव यू लॉस्ट इट? इतनी सारी चीनी पियोगी तो फिर कैलोरीज बहुत ज्यादा हो जाएंगी, राइट, और तबीयत खराब हो सकती है। तो वो ये कहती है कि ये इतनी ज्यादा चीनी मेरे केवल चाय में नहीं है, वो जो तुम कोल्ड ड्रिंक पी रही हो उसमें भी है, राइट। तो बेटर है आप रियल फ्रूट जूस पियो, जिसमें केवल रियल फ्रूट जूस की ही मिठास है, एडेड शुगर नहीं है। तो Yes, उन्होंने sir. किस चीज पे बात करी? जो डिफरेंशिएट करने वाली बात थी, मात्र एक शब्द लिखा हुआ है यहाँ पे, आप देखो, इंग्रेडिएंट्स, और इस इंग्रेडिएंट पे ही बेस्ड केवल वो पूरा ऐड है। Hmm. Yes, sir. जितने भी डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, जैसे उनके लिए कोई- देख लो आप, जितने भी शुगर फ्री प्रोडक्ट बनते हैं, वो मात्र किस चीज को टारगेट कर रहे हैं? शुगर बेस्ड प्रोडक्ट को वर्सेस नॉन शुगर बेस्ड प्रोडक्ट को। तो अल्टीमेटली इंग्रेडिएंट ही तो टारगेट हो रहा है, Yes, sir. राइट। Yes, और sir. उसके Yes, बाद sir. बात कहने के बाद व्हाट दे आर डूइंग Yes, इज sir. दे आर कम्युनिकेटिंग द सेम थिंग टू देयर कस्टमर्स। अब आप कैसे कम्युनिकेट करते हो, क्या इनोवेटिव तरीका निकाल के लेके आते हो, दैट इज कंप्लीटली अप टू यू। क्लियर? ओके। Yes, sir. अब सबसे पहले बात आती है, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स रहे हैं मार्केट में जिन्होंने अपने आप को बहुत इजीली पोजीशन कर दिया, बिकॉज कहीं ना कहीं उन्हें अर्ली मूवर एडवांटेज मिला है इन चीजों में। मैगी, अब इस मैगी के पैकेट पे शुरुआत से हम देखते हुए आए थे, तो उन्होंने 2 मिनट नूडल्स करके अपने आप को पोजीशन किया हमेशा, Yes, राइट। sir. Yes, sir. फोटोस्टेट Yes. मशीन्स, प्रिंटर मशीन्स, उनका नाम था, कंपनी का नाम था जेरोक्स। Xerox. उन्होंने अपने आप को टारगेट पोजीशन ही ऐसे कर दिया कि हम कहने लग गए कि फोटोस्टेट की जगह जेरोक्स करानी है, Xerox. ठीक है। द हिंदू, तो अल्टीमेटली उन्होंने क्या उन्होंने जो इसकी टैगलाइन रखी है, मैं आपको शायद इमेज थोड़ी जूम करके नहीं दिखा पाऊंगा इस समय पे, लेट मी ट्राई टू जूम इट। आप लोग ध्यान से देखिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये एक इमेज है द हिंदू की, इसमें बहुत हल्का हल्का से नीचे ब्लर हो रहा है, राइट। इसमें लिखा हुआ है इंडियाज नेशनल न्यूज़पेपर। National newspaper. Yes, sir. National newspaper. क्यों किया इन्होंने ऐसा? बिकॉज अल्टीमेटली ये इंडिया वालों को ये बताना चाहते थे कि ये आपके देश का खुद का न्यूज़पेपर है, तो इसको प्रेफर करिए आप, राइट। तो वो अल्टीमेटली एक सेंस ऑफ पेट्रियोटिज्म पे खेल रहे थे, ये समझ रहे हो आप इतनी चीज, Hmm. राइट। Yes. हम आगे बढ़ेंगे तो अभी आपको और भी काफी सारे ऐड देखने को मिलेंगे। देखो, कहीं ना कहीं इस चीज का भी बहुत असर पड़ता है कि आपने किसी पर्टिकुलर फील्ड में सबसे पहले कोई काम किया है ना। लोग सबसे पहले किसी चीज में, अभी कोई भी फील्ड हो गई, तो सबसे लोग क्या याद रखते हैं? इंडियाज फर्स्ट, राइट, Yes. बरेलीज फर्स्ट और वर्ल्ड्स फर्स्ट मॉडल, ऐसे करके ही तो लोग याद रखते हैं हमेशा। Yes, लोग sir. फर्स्ट को याद रखते हैं, सेकंड को क्यों नहीं याद रखते? क्योंकि जिस व्यक्ति ने किसी फील्ड में पहली काम कर दिया है, उसका नाम ज्यादा होगा, है ना। दूसरे ने तो फिर डेफिनेटली उसको देखकर वो काम किया, लेकिन जिसने सबसे पहले कर दिया, ही वाज द ओनली पायनियर वन, जिसको उस चीज का एडवांटेज मिलेगा। अब आता है बेसिस एंड स्ट्रैटेजीज फॉर पोजीशनिंग। देखो, अलग अलग कंपनीज के अलग अलग प्रोडक्ट के फीचर्स के बेसिस पे लोग अलग अलग तरीके से अपने प्रोडक्ट को पोजीशन करते हैं। कैसे करते हैं? कुछ लोग क्वालिटी बेस्ड पोजीशनिंग करते हैं कि जो हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो सुप्रीम है, राइट। आजकल एक ऐड आ रहा है आशीर्वाद आटा का। Yes, sir. Yes, sir. आशीर्वाद आटा में वो लेडी है, वो कह रही है कि आटा खत्म हो गया। फिर जो Yes. घर का मेल है वो कहता है अब चक्की जाना पड़ेगा, वो कहता है नहीं, अब केवल 4 कदम आगे की चक्की जाना है, और वहां पे एक पैकेट रखा होता है आशीर्वाद आटा का। Yes. फिर वो दिखाते हैं वो 4 मेन पर्टिकुलर फीचर कौन कौन से हैं। वो 4 कदम की बात करें, 4 फीचर्स पर, राइट। तो वो क्वालिटी Yes. पोजीशनिंग कर रहे हैं। अगर आपको याद होगा तो आशीर्वाद आटा सर्वगुण संपन्न आटा, ऐसे करके टैगलाइन है उनकी, Yes, Yes, sir. sir. क्लियर है?
राइट। Yes, ऐसे ही संजीव कपूर का अगर आपने कभी ऐड देखा हो तो वो अरहर की दाल का ऐड लेकर के आते हैं और टाटा दिखाते हैं कि संपन्न। जो नॉर्मल दाल मिलती है Yes, उसमें sir, कितनी एक परत चढ़ी हुई होती है, लेकिन जो Polish आपकी वाली। एक्चुअल दाल होगी वो कभी भी दिखने में इतनी फाइन नजर नहीं आएगी, इतनी Yes, क्लीन sir. नजर नहीं आएगी, Yes, sir, उसपे कोई कोटिंग नहीं होगी। तो Polish ऐसा ऐड वाली। देखा आपने? Yes, sir. Yes, sir, Polish वाली। राइट। तो अब आप देखो इसमें भी कहने का मतलब क्या है कि क्वालिटी पोजीशनिंग हो रही है, राइट। Yes, Yes, sir. जो ऐड आता है इंडियाज बासमती राइस, ठीक है, जिसका दाना दाना है एक समान, India Gate. ऐसे करके पोजीशनिंग हुई है। किस चीज पे हो रही है? Yes, sir. क्वालिटी पोजीशनिंग पे, दाना दाना है एक समान। और अगर बिरयानी बननी है तो किस चीज से बननी है? केवल इंडियाज बासमती राइस से बननी है और किसी से नहीं बननी है। क्लियर? ओके। वैल्यू एंड प्राइस पोजीशनिंग। वैल्यू एंड प्राइस पोजीशनिंग में अगर आप देखो हाँ, अच्छा, मुझे क्वालिटी पोजीशनिंग में एक ये चीज भी आ रही है, यूसेज पे भी तो डिपेंड करता है ना, बेनिफिट पे। जो तीसरा वाला पॉइंट है पहले मैं वो डिस्कस कर लेता हूँ, द बेनिफिट पोजीशनिंग। उजाला आता है, उजाला घर में कपड़े तो धुलते हैं उजाला से। Yes, sir. Yes, sir. उजाला ने अपनी Yes, पोजीशनिंग sir. हमेशा बेनिफिट पोजीशनिंग करी है। कैसे? 4 बूंदों वाला उजाला, यानी कि जो आपका काम होगा वो 4 बूंदों में हो जाएगा, आपके कपड़े में जो चमक आनी होगी, Yes, ठीक है। और एक और क्या था वो, एक लिक्विड आजकल वॉश आ रहा है, विम है, पता नहीं कौन सा है, कि 1 चम्मच चम्मच। विम लो Yes, और sir. एक टाइम में सारे Vim. बर्तन धो लो, ऐसे करके सारे कुछ आता बर्तन धो लो। Yes, sir. Yes, sir, Vim. है। तो Yes, बेनिफिट sir, पोजीशनिंग Vim. ही तो है, Yes, sir. राइट। और वैल्यू प्राइस पोजीशनिंग में अगर आप देखो तो हर व्यक्ति किस चीज पे बात कर रहा था? प्राइस पे, कि बस इतने दाम में, राइट। 10 रुपए के दाम में पूरी सफाई, जो पूरी आजकल टाइड सफाई का है, ऐड आ रहा सर्फ है, एक्सेल। सर्फ सर्फ एक्सेल का ऐड आ रहा है, एक्सेल। Yes, Yes, sir. राइट। ओके, इसी तरीके से आप देखो जो बेनिफिट पोजीशनिंग में एक ऐड आता है उसमें भी वो यही बताते हैं कि 3 तरीके, टाइड का जो ऐड आता है, एक फैमिली आती है, उसमें एक लेडी है, उसके 2 बच्चे हैं, वो कहते हैं ऐसा डिटर्जेंट दो जिससे चमक भी आ जाए, कम दाम Yes, में भी sir. हो, और तीसरा भी कोई नाम लेते हैं। Yes, sir. व्यक्ति जो Yes, सामने sir. खड़ा है कहता है आते ही आते फायर कर दिया, मतलब एक साथ 3 चीजें, जब बना ही नहीं तो कहां से दे दूं। तो फिर वो उनके ऊपर से एक प्रोडक्ट निकल के जाता है और उतना ही Yes, sir. जितना बस चमक जाता है। आई डोंट नो व्हाट लॉजिक इज दैट, एकदम से निकल के गया और इतनी स्ट्रिप चमक गई, और उसके बाद बोलते हैं कि अब चौक गए, ऐसे करके। अच्छा, हाँ, yes, sir. Yes, sir. दैट इज व्हाट, दैट इज बेनिफिट पोजीशनिंग। और जब आप प्राइस को दिखाते हो, उस चीज की टारगेटिंग करते हो, तो दैट इज वैल्यू एंड प्राइस पोजीशनिंग। एम आई क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. इसको बताते बताते मेरा फोन भी गिर गया। ओके, जस्ट अ मोमेंट। फाइन, नेक्स्ट इज द डेमोग्राफिक पोजीशनिंग। देखो, डेमोग्राफिक पोजीशनिंग का है कि कहीं ना कहीं जो आपके मेन फीचर्स हैं, राइट, मतलब अल्टीमेटली जो मैंने आपको काफी बार उस दिन बताए भी थे, जो सेगमेंटेशन के बेसिस होते हैं, राइट, योर जेंडर, your income scale, Income. your way of living, your standard of living, basically your purchasing power, ये सारे वो पर्टिकुलर चीजें हैं जिन पे आप बात करते हो लेके आपके डेमोग्राफिक फीचर्स पर, राइट। नेक्स्ट आता है कॉम्पिटिटर पोजीशनिंग। कॉम्पिटिटर पोजीशनिंग का मतलब क्या है कि किस चीज से बेहतर है, किसी दूसरे प्रोडक्ट से बेहतर दिखा देना। तो हर तरीके की पोजीशनिंग मार्केट में होती है। और लास्ट इज द कल्चरल सिंबल पोजीशनिंग। जो मंगलदीप अगरबत्ती का ऐड आ रहा है आजकल, मंगलदीप अगरबत्ती में वो क्या दिखा रहे हैं कि व्यक्ति जो है हिंदू धर्म का है, लेडी है, भगवान के आगे पूजा करने के लिए बैठी है, और जैसे ही उसने मंगलदीप अगरबत्ती को जलाया तो उसमें पीछे से वॉइस ओवर आ रहा है कि प्रभु अब मन में कोई ऐसी इच्छाएं नहीं है या कोई शंकाएं नहीं है, समस्याएं sir. नहीं है, क्योंकि अब मन बिल्कुल जो वातावरण है शांत हो गया। Yes, किस चीज का sir. इस्तेमाल करके? मंगलदीप अगरबत्ती का इस्तेमाल करके। लिटरली अगर ऐसा हो तो जिस समय इंसान डिप्रेशन में हो वो अपने चारों तरफ 100 अगरबत्तियां जला ले, है ना। काश Yes. ये मंगलदीप अगरबत्ती वाले पहले ऐड ले आते तो सुशांत सिंह राजपूत हमारे बीच में होते, Yes, sir. Yes, sir. उन्हें डिप्रेशन नहीं होता, है ना। वो Yes. एटलीस्ट अपने चारों तरफ 100 अगरबत्तियां जला लेते तो बेचारे वो डिप्रेशन से बाहर आ सकते। चलिए फाइन, कमिंग ऑन टू नेक्स्ट, क्वालिटी पोजीशनिंग के बारे में मैंने आपको बताया। क्वालिटी पोजीशनिंग में देखो यहाँ पे ऐड दिए हुए हैं। आईबीएम अपने सॉफ्टवेयर की क्वालिटी के लिए जाना जाता है, राइट।
इसी तरीके से टोयोटा जो हमेशा एक इफेक्टिव कार्स के फॉर्म में हमेशा सामने आई है, जो बड़ी कार्स के मतलब मॉडल्स हमेशा लेके आती है, जो एक फैमिली साइज कार्स की बात होती है तब टोयोटा का नाम सामने आता है, राइट। हिंदुस्तान कंप्यूटर्स, हॉलेट पैकर्ड की बात करें तो हमेशा एक क्वालिटी लैपटॉप्स के बारे में बात करते हैं वो, राइट। जिसमें हैंग की प्रॉब्लम, ड्राइवर्स की प्रॉब्लम जनरली कभी सुनने में नहीं आई। मोटोरोला एक टाइम पे बहुत चला था, आज की डेट में डिक्लाइन है ऑलमोस्ट मार्केट से, बहुत ही कम आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। टॉकिंग अबाउट क्वालिटी, देखो अब यहाँ पे एक फ्रॉड भी मैं बताऊंगा आपको कैसे होता है। जब आप रोडवेज की बसेस में जाते हो कभी, यस सर, पानी की बोतल लेते हो 20 रुपए की, यस सर, हाँ, तो कौन सी लेते हो, बिल्सरी लेते हो बिस्लरी लेते हो? ये सब कॉपी आती है Yes, sir. Copy. कॉपी आती है, तो कुछ लोग आते हैं बहुत जल्दी जल्दी से 20 रुपए पानी की बोतल, और वो आपको 20 रुपए के चक्कर में बिस्लरी की जगह बिल्सरी दे जाते हैं। और काफी बार एक्चुअली क्या है, उन्होंने पूरा का पूरा डिजाइन कॉपी किया है, बॉटल Yes, कॉपी हाँ। करी है, कलर कॉपी किया है, पूरा का पूरा सेम कॉन्सेप्ट हैज अप्लाइड विद लाइफ बॉय। मार्केट में 4 तरीके के लाइफ बॉय आते हैं, कैन यू बिलीव दैट? उस लाइफ बॉय में किसी में यू पहले आ रहा है, किसी में ओ पहले आ रहा है, किसी में उन्होंने बॉय कर दिया, किसी में बॉय कर दिया, ऐसे करके किया हुआ, पूरी पैकेजिंग सेम और सबके प्रोडक्ट बिक रहे हैं। लेकिन बात क्या है, क्वालिटी पोजीशनिंग में तो बिस्लरी ने हमेशा एक प्रॉपर क्वालिटी वाटर पे बात करी है, इसलिए वो बिकता है। लेकिन दूसरी कंपनी उसी की कॉपी बना करके अपने प्रोडक्ट को बेच लेती है ना। ये भी एक अलग तरीका है, अपने प्रोडक्ट को बेचना हो तो किसी एक वेल नोन ब्रांड की तरह अपना प्रोडक्ट बना दो। Am I clear? Yes, sir. जैसे मैं इस चीज पे मुझे क्या याद आता है, मैं जब 12th में था ना, तो मेरे साथ मेरे एक फ्रेंड मेरा था उस क्लास में, उसका नाम था राम, ठीक है। और राम का एक और भाई था, उसका नाम था श्याम। और मुझे खुद नहीं पता थी, मेरे को 2 साल हो गए थे उसके साथ पढ़ते पढ़ते, 9th से लेकर वो मेरे साथ पढ़ रहा था। और 12th में आने पर मुझे पता लगा कि ये 2 जुड़वा भाई हैं जो एक ही कॉलेज में पढ़ रहे हैं। क्योंकि काफी बार मेरे संग ये हुआ कि वो मेरे संग पढ़ता था, केवल राम बहुत सीधा था, श्याम थोड़ा सा टेढ़ा भी था। तो कभी कभी जब मैं राम से बात कर रहा था तो समझ में आता था मेरे को कि यार ये बंदा ठीक है, लेकिन समटाइम इट यूज्ड टू हैपन कि उसका बिहेवियर मुझे बिल्कुल अलग लगता था, समझ में नहीं आता था ये वही राम बात कर रहा है, क्या है इसके सिस्टम। एक बार ऑल सडन आई सॉ बोथ ऑफ देम टुगेदर एंड आई वाज लिटरली शॉक्ड, व्हाट द हेल इज दिस। आई सॉ रियल ट्विन्स, मतलब they were not at all different. Yes, And sir. फिर उसने मुझे बताया कि ये मेरा भाई है श्याम, कभी कभी जब मैं छुट्टी लेता हूँ तो ये कॉमर्स की क्लास में आके बैठ जाता है, जबकि ये साइंस बैकग्राउंड का है। ये अच्छा है, really good. मतलब साइंस वाले डिपार्टमेंट को ये नहीं पता कि आज राम आया है या श्याम आया है, क्योंकि श्याम के पास साइंस थी और राम के पास कॉमर्स थी, जो मेरा बैचमेट था, राइट। इसलिए मुझे भी कंफ्यूजन होती थी कि एक ही बंदे का बिहेवियर इतना अलग कैसे हो सकता है, क्योंकि उसका भाई बहुत टेढ़ा था and he was literally very innocent guy. And I really feel pity for him because मुझे मालूम है कि उसका नेचर इतना ज्यादा इंट्रोवर्ट था, राम का स्पेशली इतना नेचर इंट्रोवर्ट था कि 12th का जब हमारा एग्जाम था तो एक दिन एग्जाम की स्कीम में ना कुछ चेंजेस आए, तो हम सारे फ्रेंड्स तो आपस में कम्युनिकेट कर लेते थे, बट राम वाज वेरी इंट्रोवर्ट, ही नेवर यूज्ड टू यूज मोबाइल फोन इवन। तो उसको वो स्कीम के बारे में चेंज नहीं पता लगा। हम लोग बट ही वाज वेरी स्टूडियस, लेबोरियस। हम एग्जाम देने सुबह सुबह मॉर्निंग में गए, जो पेपर था वो आफ्टरनून की मीटिंग से हटके मॉर्निंग की मीटिंग में हो गया था। तो हम 10 बजे पेपर देने चले गए, 10 से पेपर शुरू हो गया, 15-20 मिनट हो गए, एवरी फ्रेंड वाज थिंकिंग कि व्हाई राम इज नॉट हियर, उसको क्या पता नहीं हो या कुछ ऐसा हो। एंड हमारा पेपर जब 1 बजे छूटा है, और जब हम वहां से सीधे छूटने के बाद हम उसके घर गए देखने कि व्हाट हैपेंड, क्या रीजन था कि राम नहीं आया। एंड लिटरली आई फेल्ट सो बैड, वो उस समय पढ़ रहा था। ये सोच करके वो बोला यार तुम लोग बहुत जल्दी आ गए, अभी तो मतलब 2 बजे पेपर है ना, तो बस अभी 15 मिनट में निकलते हैं। एंड देन वी टोल्ड हिम कि नहीं यार पेपर हो गया है, पेपर का टाइम चेंज हो गया था। एंड आई लिटरली डोंट रिमेंबर दैट डे, इट वाज अ रियली पिटी मोमेंट फॉर हिम कि इतना पढ़ाई करने वाला बच्चा, स्पेशली जस्ट बिकॉज उसका नेचर थोड़ा इंट्रोवर्ट था, वो इतना ज्यादा कांटेक्ट में नहीं रहता था किसी के, तो उस तक वो इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाई, एंड ही मिस्ड हिज एग्जाम एंड ही फेल्ड। So that was a very bad moment. Okay. Next अगर आप बात करो लिप्टन की, तो ग्रीन टी पे जनरली ये लोग बात करते हैं, क्वालिटी टी पे बात करते हैं, राइट? Yes, sir.
एंड ऐसे ही वैल्यू प्राइसिंग पे बात करें तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल है। 30 मिनट बेस्ड पिज्जा डिलीवरी, डोमिनोज पिज्जा Yes. आपके घर पहुंचेगा तो मात्र 30 मिनट में पहुंचेगा, उससे ज्यादा में नहीं पहुंचेगा। ज्यादा में पहुंचा तो फ्री, फ्री। ये बताते थे ऐड में, Yes, sir. राइट? यस सर। राइट, ओके। परफेक्ट पिज्जा मेकर्स, ऐसे करके इन्होंने अपने आप को पोजीशन किया हुआ हमेशा। ओके, नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन लो प्राइसिंग। व्हील ने हमेशा अपने आप को कम प्राइसिंग पे एक तो नो किया है, और बिग बाजार का तो एग्जांपल इसमें सबसे ज्यादा फिट होता है, इससे सस्ता कहीं नहीं। यही है इनकी टैगलाइन, बिग Yes, बाजार sir. वालों की, यस सर। यस सर। इससे सस्ता कहीं नहीं। नहीं नहीं। तो यानी कि क्या है, बेस्ड ऑन लो प्राइसिंग, कम प्राइसिंग पे बेसिकली बात कर रहे हैं। जबकि इस आउटलेट में घुसने से आज भी लोग थोड़ा सा कतराते हैं, बिकॉज उनको लगता है कि महंगा होगा, क्योंकि वो नेगेटिव पोजीशनिंग वाला पहला पॉइंट अगर आपको याद आ जाए तो, है ना, कि कम प्राइसिंग है लेकिन जगह बहुत बड़ी है, तो लोग सोच के ही नहीं जा रहे हैं। Yes. बेस्ड ऑन हाई प्राइसेस, रोलेक्स की आप बात कर लो, द मोस्ट एक्सपेंसिव वॉचेस, मर्सिडीज बेंज, आईफोन्स, रेमंड्स, राइट? रेमंड की टैगलाइन थी अ कंप्लीट मैन, यानी कि अगर आपको अच्छे प्रोफेशनल टायर चाहिए देन यू शुड गो फॉर रेमंड। आपको हाई क्लास फोन्स चाहिए, आईफोन्स यू शुड गो फॉर। हाई क्लास कार चाहिए, मर्सिडीज बेंज ओनली। हाई क्लास वॉचेस चाहिए, ओनली रोलेक्स। आज की डेट में एक और ब्रांड हाई क्लास वॉचेस में जुड़ गया है, एंड दैट नेम इज, व्हाट नेम इज दैट, एकदम से याद नहीं आ रहा है मेरे को। फॉसिल, राइट, फॉसिल की वॉचेस आती हैं आजकल, राइट? ओके। बेनिफिट पोजीशनिंग में अगर हम बात करें, कोलगेट मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन। आप देखो केवल बेनिफिट पे बात कर रहे हैं कि अगर आप कोलगेट का इस्तेमाल करोगे तो आपको सबसे ज्यादा जो बेनिफिट प्रोटेक्शन मिलेगा, किससे मिलेगा? कैविटी से मिलेगा। ब्रश Cavity भी मिल रहा है protection. फ्री, Cavity protection, yes sir. है ना? कैविटी प्रोटेक्शन, एक ब्रश भी फ्री मिल रहा है। Hmm. डेमोग्राफिक फीचर पे आप बात करो तो हेड एंड शोल्डर्स हो गए, जिलेट हो गए, एक्स हो गए, लिपस्टिक्स हो गई, फेमिना मैगजीन हो गई, तो अल्टीमेटली देखो जेंडर स्पेसिफिक ही तो है, Yes, sir. Yes sir. है ना? ओके। जॉनसन बेबी बेस्ड ऑन एज, डेमोग्राफिक फीचर में आता ना एज ग्रुप, Yes. राइट? तो एक साइड कोई क्रीम दिखा रहे हैं जो विमेंस के लिए, एक साइड जॉनसन बेबी शैम्पू है जो केवल किड्स के लिए है, Yes sir. ठीक है? अच्छा देखो, कुछ कुछ कंपनीज अपने आप को कुछ सेगमेंट्स में भी पोजीशन करने की कोशिश करते हैं, एक ब्रांड बनाते हैं। तो जॉनसन एंड जॉनसन का जब भी नाम आता है तो जॉनसन एंड जॉनसन इज अ बेबी केयर प्रोडक्ट कंपनी। उनका टारगेट मार्केट ही एक है कि वो केवल छोटे बच्चों पे बात कर रहे हैं और इससे ऊपर बात नहीं कर रहे। क्लियर? कॉम्पिटिटर प्राइसिंग में मूव एंड आरडेक्स दोनों एक जैसे ही हैं, एक ही काम करते हैं ऑलमोस्ट। तो कहीं ना कहीं हमें जो इन लोगों को जो एडवर्टाइज करना होता है, अपने आप को इस तरह से करना होता है कि इनका प्रोडक्ट का बेनिफिट जो है आपस में मिक्स ना हो और इनकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी बन सके, ठीक है? पोजीशनिंग बाय कॉम्पिटिटर, सिंगापुर दिस चिंग्स नूडल्स एंड मैगी। यिप्पी का आप एग्जांपल यहां से कोरिलेट कर सकते हो कि यिप्पी ने हमेशा मैगी को टारगेट करते हुए अपनी एडवर्टाइजिंग करी है, that it is a non-sticky noodle. Non-sticky noodle का मतलब क्या? Ultimately you want to say कि there is a sticky noodle also in the market and that is Maggi, है ना? Okay. Cultural symbol positioning, जैसे आपको याद होगा एशियन पेंट्स की एक टैगलाइन ये भी आई थी, हर घर कुछ कहता है ना? एक सोशल टच देने की कोशिश की गई थी उसमें। एंड इसमें यहाँ पे राइट अगर हम बात करें तो कल्चरल सिंबल में आप देखो, पोजीशनिंग में आपने देखा होगा कैडबरी डेयरी मिल्क का ऐड काफी बार इन चीजों को लेके आया है कि दिवाली है या दशहरा है तो ऐसे समय पे आप क्या गिफ्ट दो, भाई दूज के मौके पे आप कैडबरी दो। तो कल्चरल से ही तो रिलेट करते हुए ऐड लाए हैं वो हमेशा, यस सर। राइट? इससे पहले हम रीपोजिशनिंग की बात करें, कुछ ऐड देंगे हम यहाँ पे डेयरी मिल्क के, राइट? उसके बाद कोई भी घर पे जाके मांगेगा नहीं, ये पहले आप सोचो। सर मांगेंगे तो भी नहीं मिलेगी, स्पेशली जिनका फास्ट है। यस सर। अच्छा हाँ राइट, सॉरी मैं भी बात नहीं करूंगा, मेरा भी है, केवल ऐड देखते हैं। ओके, इज द स्क्रीन विजिबल? Yes, sir. पहला वाला ऐड नहीं दिखाऊंगा, डेयरी मिल्क सिल्क का है और फिर बहुत ज्यादा टेम्पटिंग है,
Yes, हाँ, sir. वाले ऐड को हटा sir. देते हैं। सर मत दिखाइए प्लीज, हटा दीजिए। ओके, इट्स अबाउट भाई एंड बहन का ऐड है, ये देखते हैं। वेट, आवाज आ रही है आप लोगों को? No, ऐड sir. की आवाज आ रही No, है? sir. No, sir. No, लेट मी sir. शेयर इट अगेन। वेट, No, sir. नो सर। अब आएगी। किचन में ध्यान जरूर देना। किचन पहले से कोई बताए किचन कहते किसे? खाला देखिए ना। चुप कर। बस बेटा कोशिश करना कि उन्हें कोई शिकायत ना हो। हाँ, ये किसी को बोलने का मौका देगी तभी तो कोई शिकायत करेगा। ओफो भाई प्लीज। अच्छा अब सब सो जाओ। हाँ चलो सो जाओ, सुबह बहुत काम है। रिश्तों की मिठास जब दिल में घुल जाए हाँ, जितना लड़ना है लड़ लो, घुल जाए फिर मौका मिले ना मिले। Cadbury Dairy Milk, smooth, rich और creamy milk chocolate. रिश्तों में रचाए अनोखी मिठास। अल्टीमेटली व्हाट दे वांट टू से, पहले लड़ लो, डेयरी मिल्क दे दो, बात खत्म। हाँ पहले। Yes, sir. यानी कि अगर कहीं पे भी कोई गुस्सा हो गया तो बेस्ट वे टू मेक देम कन्विंस इज गिव देम अ डेयरी मिल्क। Dairy Milk. और इससे ज्यादा वाइडर मार्केट शेयर नहीं हो सकता। सर बट रियलिटी ऐसी पूरी नहीं है। दुनिया में करोड़ों लोग हैं और करोड़ों आपस में एक दूसरे से काफी बात करते हैं, तो इससे Yes. बड़ा मार्केट शेयर नहीं है, राइट? अगर उनको ये बात समझ में आ जाए कि लड़ने के बाद डेयरी मिल्क इज वन वे टू गेट समबडी कम बैक, तो आई थिंक डेयरी मिल्क की सेल विल गो लाइक फ्लाइट्स। समझ लो? Yes, sir. राइट। दूसरी चीज, अच्छा मैं Yes, इसी sir. ऐड में आपको पीछे ले जा करके दिखाऊंगा। राइट, दिस पोर्शन Smooth, rich जो और creamy milk. उन्होंने 2 glasses ऑफ मिल्क दिखाया है, ये अगेन वो पहले से चलता आ रहा था जब जो दांतों में कीटाणु लग जाते हैं उससे बचाने के लिए दिखाई गई थी वाली चीज, है ना? Yes, sir. Yes, sir. Chocolate. दिस वन इज द अनदर ऐड। हेलो, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार। have a बताइए beautiful किसको? morning. Hey. किसी अजनबी अनजान दोस्त को? कभी ना हंसने वाली कविता मैडम को? यूं करने वाले स्पाइडरमैन को? खुशखबरी लाने वाले को? डॉली के पापा को? दिवाली की रात ओवर टाइम करने वालों को? बताइए, इस दिवाली आप किसको खुश करेंगे? कैडबरी सेलिब्रेशंस, क्यों ना कुछ मिठास हो जाए। I literally don't know how much Cadbury Dairy Milk is going to pay me for because I'm also advertising equally. इस समय पे आप लोगों को ऐड दिखा के। अच्छा, सबसे अच्छी बात देखने को क्या मिली हमें कि ऐड भी दिवाली रिलेटेड था ये वाला, है ना? Yes, sir. कैंपेन भी उन्होंने Yes, sir. दिवाली के आसपास ही लेकर के आए थे कि किसी भी तरीके किसी भी व्यक्ति को इफ यू वांट टू मेक समबडी हैप्पी Happy, देन yes. कैडबरी डेयरी मिल्क इज वन वे। आपने देखा कि किस किस तरह से अलग अलग जगहों पे उन्होंने लोगों को डेयरी मिल्क देकर के दे ट्राइड मेकिंग समबडी फील हैप्पी। समझ क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. और इसी तरीके से लास्ट की जो लाइन थी उन्होंने क्या कहा, इस दिवाली आप किसको खुश करेंगे? कहने का मतलब अल्टीमेटली ये है कि दिवाली पे जब भी आप सोचें कि किसी को खुश करना है तो उसको कैडबरी डेयरी मिल्क देनी है, राइट? एंड सेल विल गो अप। कोई कैरम खेल रहा है बैठ करके वहां पे? आवाज आई मेरे को ऐसी कुछ। ओके, इनके पोस्टमैन अंकल आए, राखी लिखे। चल सचिन रस्तोगी आपकी राखी अंकल लिखे जाए, देखो ना। निखिल नहीं, अरे होगा। नहीं है बबुआ, नहीं है। सोचा न था कि भूल जाएगी यूं, कितनी दूर है तू, याद आती है क्यों दीदी। ये मेरे लिए है। दीदी आप यहाँ? सरप्राइज, आपके लिए राखी गिफ्ट। क्या है? बुक। वाओ, कैडबरी सेलिब्रेशंस। बहन
से प्यार नहीं जताया तो राखी क्या मनाई। कैडबरी सेलिब्रेशंस, प्यार का शगुन। कल्चरल पोजीशनिंग की बात हो रही थी अभी लास्ट में, Yes. राइट? एंड दिवाली के जस्ट अगले दिन भी भाई दूज होती है, तो दिवाली के टाइम पे और Yes, बिल्कुल sir. भाई दूज के टाइम पे ऐसे ऐड लाने का अल्टीमेट मतलब ये है कि दैट वी आर समवेयर ट्राइंग टू रिप्लेस स्वीट्स। क्योंकि पहले के टाइम पे जब भाई बहन एक दूसरे का मतलब जब बहनें भाई का टीका करा करते थे तो केवल स्वीट्स आती थी उस समय पे, और कैडबरी सेलिब्रेशन जब ये लोग लेकर आए हैं तो दे वांटेड टू रिप्लेस स्वीट्स देयर। एम आई क्लियर? Yes. राइट। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पे बोलूंगा, बिकॉज मैंने 2-3 ऐड दिखाए हैं यहाँ पे आपको, ये क्लिप काफी बड़ी है, इसमें काफी सारे एड्स हैं, राइट? तो आई कैन सेंड यू द लिंक ऑफ दिस क्लिप, बिकॉज मैं ज्यादा नहीं दिखाऊंगा, मेरा भी व्रत है, आप लोगों का भी, ऐड मेरी पड़ेगी। ओके, और बाकी फिर ये सारे के सारे एड्स इतने टेम्पटिंग होते हैं, फिर देखने का मन करता है, साथ ही साथ फिर खाने का भी। खाने का भी मन बेटर करता है। ना देखें, है ना? Yes. Yes. Okay, so I've taken these snapshots. Only 14 students there in the class. Just give me one moment. Let me try to post the snapshot in the group. Baki, I hope the class was interesting enough. Yes, sir. Yes, Very sir. interesting. Yes, sir. Okay. And I've taken the snapshot that I'll post in your group. And till time, enjoy your the lectures and enjoy your day. Thank you so much. sir. Thank you, sir. Thank you, sir.